ओम शांति मंगेश भाई आज 18/2/2026 और आज विशेष सोन्नति के लिए ज्ञान चिंतन में ये यूनिवर्सिटी बाबा ने खोली है हम बच्चों के लिए संगम पर। इतनी उच्च पढ़ाई बाबा हमको पढ़ाता है इस यूनिवर्सिटी में जो मनुष्य से देवता बना देता है। इसलिए बाबा बोलता है कि तुम इस यूनिवर्सिटी में आए हो पुराने दुनिया से मरकर नई दुनिया में जाने के लिए। हाँ जी। अभी तुम्हारी प्रीत एक भगवान से हुई है। वो बताइए। हाँ, ये जो बाबा का ज्ञान है ना, ये विचित्र वंडरफुल ज्ञान है जी, रमणीक ज्ञान है ये जी। वास्तव में यूनिवर्सिटी का मरने से कोई कनेक्शन नहीं होता है। हाँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती है, एम ऑब्जेक्ट हम जैसे बाबा ने हमको नई दुनिया का एम ऑब्जेक्ट दिया। लेकिन बाबा कहते यहाँ यूनिवर्सिटी में आए हो पुरानी दुनिया से मरकर, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी के 3 सब्जेक्ट भी है। त्याग, तपस्या और सेवा, वैराग, जिसको त्याग, तपस्या और वैराग भी एक सब्जेक्ट है हमारा। तो क्योंकि जब पुरानी दुनिया से वैराग होता है तभी हमारी नई दुनिया से या बाबा से प्रीत ज्यादा जुड़ती है जी। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि इधर से वैराग रखो, इधर से बुद्धि से किनारा कर लो, मर जाओ एक्चुअल में, और अभी तुम्हारी प्रीत एक भगवान से हुई है। मुझे लगता है मरना शब्द इसलिए बाबा ने कहा कि हम जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती ना, इससे हमारे नए संस्कार बनते हैं, दैवी गुण धारण करते हैं हम लोग, और हमारे अंदर सब मैनर्स बाबा भरता है और राज करने के लिए उसे लायक बनाता है। बराबर। तो इसीलिए जो पुराने संस्कार, पुरानी दुनिया, पुराना ये सब खत्म हो जाता है। तो उन चीजों से हम मर जाते हैं बिल्कुल। और एक नया संस्कार लेके एक नया जीवन जीते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ बाबा इस तरह से। तो ये हमारी गॉडली यूनिवर्सिटी जी जी, यहाँ मरना पड़ता है। जी, मरना पड़ता है। दूसरी बात मंगेश भाई, आज क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्योंकि बाबा ने खास साहूकार बनने के लिए बाबा ने आज वर्णन किया है। जैसे बाबा ने बहुत अच्छा सा उदाहरण दिया कि जैसे आप एक पे 0 लगा 10 हो जाता है, फिर 2 लगाते 100 हो जाता है, फिर 1000 होता है, फिर लाख होता है, 10,000 लाख होता है। इस तरह उसमें भी 0 लगाने से आगे बढ़ते जाते हैं। तो इसी का बाबा ने आज महत्व बताया कि किस विधि से बाप की याद तुम्हें साहूकार बना देती है, वो थोड़ा बताइए। बिल्कुल, बाबा ने बिंदु का ही महत्व बताया जी। जैसे गणित में भी अगर 1 के ऊपर 0 लगाते 10 रुपया हो जाएगा, 10 के ऊपर और 0। ऐसे बाबा ने अव्यक्त वाणी में ये खास आया है कि बाबा ने 3 बिंदियों पर खास जोर दिया है कि एक तो मैं बिंदी, आत्मा, बाबा बिंदी और ड्रामा बिंदी। तो बाबा कहते हैं बिंदु को याद करो तो साहूकार बन जाएंगे। और दूसरी बात जो मैं विचार सागर मंथन कर रहा था जी, तो जब बिंदु की तो बात ठीक हो गई, उससे आत्मा समझकर बाबा को याद करते हैं तो याद से आत्मा सतो प्रधान बनती है। और जब आत्मा सतो प्रधान हो जाएगी ना तो अपने आप सारे सुख, सारे जो प्रकृति भी सतो प्रधान बन जाएंगी, तो आपको नेचुरल सारे सुख मिल जाएंगे। तो ऑटोमेटिक साहूकार हो गई। मूल बात है बाबा को याद करने की। आज तो याद की पूरी बाबा ने। हाँ जी। तो बाबा कहते हैं ऐसे बाप की याद से बिंदी लगती जाती है। और बाबा की याद में आपको पता है शांतामणि दादी हमेशा कहते थे कुछ नहीं, बाबा बाबा करते रहो बस। वो खुद भी खोई रहती बाबा की याद में। तुम धनवान बनते जाते हो, याद में ही सच्ची कमाई है। याद से ही सच्ची कमाई है, वही साहूकार बना देती है। फिर गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। इसलिए गीत बजाया बाबा ने क्योंकि वो परवाने होते ना, दिवाली के टाइम आप देखते होंगे ऐसा मौसम कुछ एक आता है उसका। इतने परवाने वो लाइट पे आकर्षित होके मर जाते हैं। सुबह देखो ढेर पड़ा रहता है लाइट, तो माना लाइट से आकर्षित हो जाते लोग, उसके ऊपर फिदा हो जाते हैं। और इस गीत में आगे की लाइन ये भी है कि चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। तो बाबा कहते हैं कि इस गीत का अर्थ कितना विचित्र है। प्रीत बनी है किसके लिए, किससे बनी है, भगवान से प्रीत है जी। वो दुनिया वाले तो अपने हिसाब से उठाएंगे, लेकिन बाबा कहते हैं ये जो प्रीत है, सच्ची प्रीत, ये तुम्हारी एक परमात्मा के साथ अभी लगी है जी। बाप तुमको नई दुनिया में जाने का रास्ता बताते हैं, सिर्फ मुझे याद करो, मैं ही हेवनली गॉड फादर हूँ। मुझे याद करने से ही तुम वहां पहुंचेंगे बराबर। उस फादर से, लौकिक फादर से तुमको धन मिलता है, मिल्कियत, मकान आदि मिलते हैं,
लेकिन वो सब एक्चुअल में बाबा कहता है कि वो सब विनाशी है। हाँ। परमात्मा बाप जो हेविनली गॉड फादर है वो हेवन का ही वर्षा दे देते हैं। जी। स्वर्ग जहाँ सुख शांति संपत्ति सब कुछ होगा। फिर बाबा कहते हैं तुम बच्चों को हम स्टूडेंट है यह कभी भूलना नहीं चाहिए। हाँ। माना सदैव बुद्धि में बाबा और पढ़ाई, टीचर और पढ़ाई तुम्हारी बुद्धि में हमेशा ही। टीचर स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट लाइफ क्या है, पढ़ना और पढ़ाना, बस यही स्टूडेंट लाइफ है। सही है। ज्ञान का मनन चिंतन करना, उसी में रमन करना। और स्टूडेंट को काम क्या होते हैं दूसरे घर में, वैसे भी देखो अब स्टूडेंट को कोई दूसरे काम नहीं होते, अपना पढ़ाई करो, ट्यूशन करो, जो कुछ है उसी में ही रहते हैं। हाँ, हालांकि माँ बाप भी कितना सपोर्ट करते हैं कि उनको दूसरे काम नहीं बताएंगे, बोले आप पढ़ाई करो, बाकी सब जिम्मेवारी माँ बाप लेते हैं। तो बाबा कहते हैं तुमको भी बस निरंतर याद और ये अपना ज्ञान का चिंतन, इन्हीं बातों में बुद्धि लगी रहनी चाहिए तुम्हारी। फिर बाबा कहता है तुम्हारे पास अच्छे अच्छे गीत बनाने वाले आएंगे। और देखते हैं हम, देखो आज हमारे सतीश भाई जी कितने सालों से और कितना सुंदर गीत और कितना इंस्टेंट बना देते हैं। फिर बाबा ने कहा गीत गाने वाले भी बहुत आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे गीत गाने वाले आएंगे। अभी तो ये है बाबा ही गा रहा है मस्त मस्त हमारी बहनें भी कितनी सुंदर। अभी मैं गीत सुना शिवरात्रि में, कितना सुंदर कितना मीठा बाबा हमारा, कितना अच्छा गीत गाया, अच्छा गीत गाया, सुंदर गीत गाया। बहनें भी गाती है। हाँ, हमारी कलकत्ता की स्मिता बहन, वहाँ ORC की 2 बहनें हैं। तो मतलब बहुत सुंदर, बाबा के पास ऐसे बहुत बच्चे आ गए हैं जो अच्छे गीत भी बनाते हैं और गीत अच्छे गाते भी। हाँ जी। बाप की याद से विकर्म विनाश होते जाएंगे, तुम बहुत धनवान बनेंगे, इसको कहा जाता है सच्चे बाप द्वारा सच्ची कमाई। यह है सच्ची कमाई जो अविनाशी है, आत्मा के साथ चलेगी, यही साथ चलेगी। मनुष्य सब खाली हाथ जाते हैं, तुमको भरतू हाथ जाना है। दुनिया कहती है कि खाली हाथ आया खाली हाथ जाएगा, बाबा कहते नहीं, भरतू हाथ जाना है तुमको, क्योंकि आत्मा ही संस्कार लेकर जाती है। एक तो हम ज्ञान धन से भरपूर होते, हाँ जी, दूसरा हमारे जो स्थूल धन जो हम यज्ञ में सफल करते, वो भी साथ जाता है, वो भी रिटर्न, क्योंकि वो यज्ञ में वो सफल हो जाता है, उसका कई गुना बाबा रिटर्न हमको कई जन्म तक देता रहता है। तो ये दोनों से भरपूर होके जाते हैं। बिल्कुल, दुनिया में लोग खाली जाते होंगे, यहाँ तो भरपूर होके जाते हैं। बिल्कुल। और उसकी विधि बाबा कहते हैं बाबा को याद करना है, भरतू हाथ जाना है तो बाबा को याद कर। दुनिया कहती है कि धंधे सब में धूल, बिगर धंधे नर से नारायण बनने के। यह धंधा कोई विरला करे, बाप का बनकर सब कुछ देह सहित बाप को दे देना है। बुद्धि से जो मन बुद्धि जो है वो इन सब बातों को छोड़कर देह सहित देह के सब संबंधों को भूल, बाबा कहते हैं मुझ पर पूरी तरह समर्पित होना है, तो ये नर से नारायण बनने का धंधा जो है वो तुमको जन्म जन्मांतर के लिए समृद्ध बना देगा, सुखी बना देगा। बिल्कुल। फिर बाबा कहते हैं शिव बाबा को आत्मा कहती है मेरी बुद्धि का ताला खोलो। सही। कई बच्चों की आवाज बाबा के पास पहुंचती होगी ना, तो बाबा कहते हैं बुद्धि का ताला खोलने के लिए ही तो आया हूँ। माया ने जो ताला लगा दिया था वो ताला खोलने के लिए आया हूँ, परंतु तुम्हारे कर्म ऐसे है जो ताला खुलता ही नहीं। फिर बाबा क्या करेंगे? कई बार क्या होता पता है, कोई ताला कितना भी इम्पोर्टेंट हो, लेकिन वो ऐसा उसमें जंक लग जाता, कुछ हो जाता है, तो कितने भी चाबियां लगाओ खुलता नहीं। वही बाबा का कहने का भाव कि ताला खुलता नहीं है। कईयों के संस्कार इतने कठोर हो गए ना, वो अंदर से ज्ञान को समझ भी रहे, सब कुछ कर, लेकिन फिर उल्टे काम ही कर रहे। राइट। तो क्या हुआ है, ताला खुल नहीं रहा। मतलब बाबा अगर खुल गया तो करेगा ही नहीं हो। बिल्कुल वही बात जो आपने कही। और ये विकर्मों की, पाप कर्मों की इतनी जंग हो गई ना, तो अब बाबा उनको क्या करेंगे? टीचर को अगर स्टूडेंट कहे कि हम कम पढ़ते हैं, तो टीचर क्या करेंगे? टीचर उसमें क्या कर सकता हो? तो कहेंगे भाई पढ़ तू, मैं तुमको एक्स्ट्रा टाइम भी देता हूँ, ट्यूशन भी देता हूँ, लेकिन पढ़ना तो तुम्हारा काम है।
बाबा कहते करके उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम रखेंगे, वह तुमको भी मना नहीं है। हमारे यहाँ भी ज्ञान योग के लिए कहाँ समय का लिमिटेशन नहीं है, कभी भी आओ कभी भी बैठो, 24 घंटा। हाँ, बाबा कहते प्रदर्शनी खुली पड़ी है, बैठकर प्रैक्टिस करो, खुद की भी प्रैक्टिस। कई बार बाबा बोलता भाई वतन भी तुम्हारे लिए सदा खुला है, सदा खुला है, ऐसे कोई पाबंदी नहीं तुम्हारे लिए, कभी भी आओ। हाँ, इसमें भी बाबा कहते हैं विकार में कभी नहीं जाना, थोड़ी भी विकार की टेस्ट बैठी तो फिर वृद्धि होती जाएगी, फिर आदत छोड़ना मुश्किल हो जाती। वो कहते हैं ना कि रस्सी तोड़ना, एक धागा तोड़ना सहज होता है, लेकिन उसी धागे का जब एक रस्सा बन जाता है तो वैसे ही आदत होती है। फिर ये आदत छोड़ना, बाबा कहते हैं छोटी छोटी करके, और वो संस्कारों में जब आ जाते हैं ना तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। छी आदतें मिटानी है। ये आज बहुत बड़ी धारणा के लिए बात बाबा कहते हैं कि ऐसी आदतें कुछ भी हुआ तो तुरंत उसको खत्म करो। इसको चाहिए ज्ञान का विचार सागर मंत्र। हाँ जी जी। जब ज्ञान से हम भरपूर रहेंगे ना तो ऐसी कुछ बात आती है उसको वहीं पर कट कर देंगे। बिल्कुल। अगर कट नहीं कर पाए फिर बात आगे बढ़ती। हाँ, क्योंकि ज्ञान न होने के कारण कट नहीं कर पाते, अपने को ढीला कर देते, इजी कर देते, फिर वो उसमें आ जाते हैं। और सारा मन और बुद्धि का खेल है और कुछ नहीं है। बॉडी को आवश्यकता नहीं है कुछ भी इन सब चीजों की, लेकिन मन बुद्धि का ही खेल है। बाबा कहते हैं आजकल तो सच्चा घी मिलता नहीं है, तेल खाते हैं। फिर बाबा ने बड़े मजेदार उदाहरण दिया, यहाँ तो डेयरी में देखो प्योर घी भी रखा होता है, झूठा घी भी रखा होता है, दोनों पर लिखा होता है प्योर घी प्योर घी, दाम में फर्क पड़ जाता है। अब तुम बच्चों को बाबा कहते हैं फूल माफिक खिला हुआ हर्षित रहना चाहिए। बिल्कुल। चलो ये तो दुनियावी बात, दुनिया ही बाबा कहते हैं झूठी हो गई। अब क्या यहाँ प्योर मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। सही है। हाँ, अब तुम बच्चों को फूल माफिक खिला हुआ हर्षित रहना चाहिए। स्वर्ग में तो नेचुरल ब्यूटी रहती है, लक्ष्मी नारायण जैसी नेचुरल ब्यूटी यहाँ कोई बना ना सके। बाबा ने कहा कि वो आर्टिस्ट जो है वो कितना भी ये करे, लेकिन वो जो नेचुरल है ना, वो रंग और वो जो फीचर्स है वो कोई आर्टिस्ट यहाँ का कलयुग का बना ही नहीं सकता। नहीं बना सकता। सबसे अच्छा सुंदर चित्र बनाया था ओम शांति बोल, जो लक्ष्मी नारायण चित्र लगाया ना शोकेश के बाद, इंद्र शर्मा करके था। अच्छा, उसने बनाया था। और फिर इसने एक स्वर्ग का अपना बनाया चित्र, जो सिंहासन पे बैठे नहीं, वो नहीं, सिंहासन पे बैठे वाला जो ओम शांति उन्होंने लगाया था राइट साइड, तो वो भी उसने बनाया। तो इंद्र शर्मा का ये चित्र बहुत अच्छा लगा था दादी और सबको। तो एक करे किसी कला में होता, लेकिन जो सत्युग वाली ब्यूटी नहीं ला पाएगा, नहीं, वो अलग ही ब्यूटी। बराबर। तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए, हमको बाबा लेने के लिए आया है। बाबा से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। बाबा कहते यही ख्यालात दिन रात बुद्धि में चलते रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। सही। बाप कहते हैं मीठे बच्चे फॉलो कर पवित्र बनो, फॉलो करने से ही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। जो बाबा ने किया, बाप दादा ने किया, ब्रह्मा बाबा ने किया, माता पिता ने किया, बाबा कहते हैं वही फॉलो करो, पवित्र बनो, फॉलो करने से स्वर्ग के मालिक बने। बाप कहते हैं यह एक एक रतन लाखों रुपयों का है। बाबा के ज्ञान रतन जो है ये एक एक रतन लाखों रुपए का है। इसकी वैल्यू समझकर जीवन में उसको धारण करना है। यह भी प्रतिज्ञा लिखानी चाहिए प्रदर्शनी में, पारलौकिक बाप को फॉलो करेंगे। जो भी मंगेश भाई, जो लाखों रुपए के रतन है, हाँ जी हाँ जी, चलो ये साकार मूल्य तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन अव्यक्त मुरलिया बाबा ने इतनी चलाई है। हाँ जी। मेरा संकल्प है कि हम उसका भी रिवीजन करें। जरूर जरूर जरूर। 69 से लेके आज तक जो भी मुरलिया हुई है, हाँ जी, तो भले रोज 10 मिनट ही करे, रोज एक मुरली पे, तो आप थोड़ा टाइम निकालिए इसके ऊपर। ठीक है जरूर। वो भी रतन हमारे सबको मिलना चाहिए। ठीक है, उसका समय सेट करके जरूर करें, दिन में कभी भी थोड़ा देखिए। बिल्कुल। तो बाबा कहते हैं प्रतिज्ञा लिखानी चाहिए प्रदर्शनी में, पारलौकिक बाप को फॉलो करेंगे, पतित बनना छोड़ेंगे, लिखो बाप से गारंटी लेते हैं, सारी बात है प्योरिटी। बाबा कहते हैं ज्ञान में आने के बाद सारी बात जो है वो आकर होती है प्योरिटी पे। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा अपने बातें बाबा की बताई मंगेश भाई। तो भगवान का समझाने का तरीका अपना है, बच्चों को किस तरह बाबा समझाता है, किस तरह विकारों की जीत पाना है, और कैसे काम विकार से गलती से भी उसके तरफ आकर्षित नहीं होना है।
तो इसलिए बाबा बोलते हैं कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट हमेशा याद रहेगा तो उसको पढ़ाई भी याद रहेगी और उसको स्मृति में ही रहेगा। कोई भी छीछी आदत नहीं होनी चाहिए, उसको हटानी छीछी आदत जो भी अंदर है, और विकार का जरा भी ख्याल नहीं आना चाहिए, और जीते जी शरीर का भान भी भूलना है। इसलिए बाबा ने खास उसके लिए बोला कि याद की यात्रा में रहना तुम बच्चों को, और याद की यात्रा में तभी रहेंगे जब भिन्न भिन्न पॉइंट पे विचार सागर मंथन करेंगे, और तभी आत्मा बाबा की तरफ बुद्धि लगेगी, प्योर बनेगी आत्मा। इसलिए बाबा बोलता है कि पतितों को पावन बनाने का धंधा भी ये करना है, ये मूल धंधा बाबा ने बताया कि पतितों से पावन बनाने का। तो आज वरदान है मंगेश भाई, तो 3 सर्टिफिकेट बाबा ने आज खास वरदान में कहा है, वो आप बताएंगे कि संतुष्टता के त्रिमूर्ति सर्टिफिकेट द्वारा सदा सफलता प्राप्त करने वाले उच्च पद के अधिकारी हो। वो त्रिमूर्ति सर्टिफिकेट थोड़ा बताएं। हाँ जी। सदा सफल होने के लिए बाप और परिवार से ठीक कनेक्शन चाहिए जी, क्योंकि हमको राजधानी स्थापन करनी है। राजधानी सिर्फ शिव बाबा से कनेक्शन होने से वो नहीं काम चलता, पूरा जो ये संगठन है हमारा, इसके साथ भी बहुत प्यारा रिलेशन होना चाहिए हमारा। हर एक को 3 सर्टिफिकेट लेने हैं, बाप, आप और परिवार। बाप से, आप अपने आप से, और परिवार से संतुष्ट। परिवार को संतुष्ट करने के लिए छोटी सी बात याद रखो। बहुत सहज फॉर्मूला दिया बाबा ने जी। ईश्वरीय परिवार को संतुष्ट करने के लिए बाबा ने कहा कि रिगार्ड देने का रिकॉर्ड निरंतर चलता रहे। माना जो भी उसको रिगार्ड दो, आप दिल से रिगार्ड दो। तो बाबा कहते हैं इसमें निष्काम बनो, बाप को संतुष्ट करने के लिए सच्चे बनो जी, और स्वयं से संतुष्ट रहने के लिए सदा श्रीमत की लकीर के अंदर रहो। तीनों सर्टिफिकेट लेने के लिए क्या करना है, बड़ी अच्छी बात बाबा ने बताई कि परिवार को संतुष्ट करना है तो रिगार्ड दो, बाप को संतुष्ट करना है तो सच्चे बनो बाबा के साथ, और स्वयं से सर्टिफिकेट लेना है तो सदा श्रीमत की लकीर के अंदर रहो। ये तीनों सर्टिफिकेट उच्च पद का अधिकारी बना देंगे, नेचुरल बना देंगे। एकदम स्लोगन है, जो चित्र को न देख विचित्र चैतन्य और चरित्र को देखते हैं, यही श्रेष्ठ चरित्रवान है। चित्र माना शरीर को नहीं देखना है, देह को देखने से फिर व्यक्ति की कमी कमजोरियां नजर आएगी। चैतन्य और चरित्र को देखो, और चैतन्य में भी उसका ओरिजिनल जो है स्वरूप उसको देखो। आत्मा है और आत्मा किसकी संतान है, इसकी ओरिजिनल क्वालिटीज क्या है, तो बाबा कहते हैं तो चरित्रवान बन जाएंगे। बिल्कुल। और जैसे अव्यक्त इशारा चल रहा है कि एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। जैसे सर्व आत्माओं की ज्ञान की रोशनी देने के लिए सदैव शुभ भावना व कल्याण की भावना रखते हैं। सर्व आत्माओं के लिए हमारी हमेशा शुभ भावना की ये वे आत्मा का कल्याण हो जाए बाबा की। लेकिन बाबा कहते हैं अभी ये दैवी संगठन में भी कि सबकी स्थिति एक रस बने, सबकी श्रेष्ठ स्थिति बने। बाबा कहते हैं ये अभी आपको शुभ संकल्प जो है संगठन की शक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न करो। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू, धन्यवाद।